सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराने के बाद जो जश्न मनाया उसमें फुटबॉल सुपरस्टार लायोनेल मेसी को जलील भी किया, लेकिन पुराने जिद्दा में मेसी सऊदी शहजादी के साथ नजर आए। देखें उनकी ये तस्वीरें, ये भी जानें कि ब्रिटिश मीडिया ने क्या कहा और साथ ही कुछ और अहम खबरें। आज जुमेरात का दिन और नवंबर की 24 तारीख है। अरब देश के सुनने वालों को फैजुल हक का सलाम। अगर आपने अब तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना न भूलें। सऊदी अरब का अफ्रीकी कोस्टल कंट्रीज को लाइट आर्मर दे रहा है ताकि वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर सकें। मोरितानिया की सरकारी न्यूज एजेंसी ने बताया है कि सऊदी अरब ने अफ्रीकी कोस्टल मुल्कों के साथ मंगल को नवाकशोत में एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं, जिनके तहत वो इन मुल्कों को लाइट आर्मर्स फराहम करेगा। इस मुआहदे पर दस्तखत मोरितानिया के कैपिटल नवाकशोत में हुए। सऊदी अरब के साथ जिन मुल्कों ने इस मुआहदे पर दस्तखत किए हैं उनमें मोरितानिया, चाड, बुर्किना फासो और नाइजीरिया शामिल हैं। सऊदी अफवाज में इंटरनेशनल रिलेशंस के डायरेक्टर यूसुफ अल्तासान ने, जिन्होंने इन मुल्कों के साथ दस्तखत किए हैं, बताया कि इस मुआहिदे का मकसद उन मुल्कों को दहशतगर्दी से मुकाबला करने में मदद करना है ताकि वहाँ अमन और स्टेबिलिटी कायम हो सके। इस मुआहिदे के तहत इन तमाम मुल्कों को समुद्री रास्ते से ये लाइट आर्मर्स फराहम किए जाएंगे। सऊदी अरब की इस कोशिश को इसलिए भी अहम माना जा रहा है कि हाल ही में इस इलाके के बाद मुल्कों में हालात ख़राब हो गए हैं। फ्रांस ने अपनी फ़ौज को माली से हटा लेने का फैसला किया है। यही नहीं बल्कि यूरोपियन मुल्कों ने भी माली से पीस कीपिंग फोर्सेस हटाने का ऐलान किया है। ऐसे में सऊदी अरब की ये मदद बहुत अहम मानी जा रही है। कतर में वर्ल्ड कप कवर करने आए इस्राएली सहाफ़ियों ने शिकायत की है कि वहां मौजूद शायकीन उन्हें दरकिनार कर रहे हैं और उनसे कोई बात करने को तैयार नजर नहीं आता। एक इस्राएली चैनल i24 न्यूज़ ने कहा है कि अरबों के दरमियान तो सिर्फ इस ख्याल से भी नाराजगी है कि इसराइल इस वर्ल्ड कप में हिस्सा ले रहा है। इस्राएली मीडिया ने बताया कि कतर में अरबों ने फ़लस्तीनी परचम उठा रखा है और वो फ़लस्तीनियों से यकजहती के इजहार का कोई मौका हाथ से जाने नहीं दे रहे हैं। कतर में अरब फुटबॉल शायकीन के हाथों में बैनर भी हैं जिन पर लिखा हुआ है कि वो इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ हैं। इजरायली मीडिया ने इस सिलसिले में खास तौर पर तुनिसी शहरियों का जिक्र किया है जिनकी तादाद कतर में 30,000 के करीब बताई जा रही है, जो वहां रहते और काम करते हैं। इस्राएली मीडिया ये भी बता रहा है कि मसले फ़लस्तीन अरब अवाम की पहली फिक्र है, उनकी हुकूमतों की नहीं। इस्राएली चैनल i24 न्यूज़ ने इस सिलसिले में तुनिसियों के साथ अलजज़ायर के शहरियों का भी जिक्र किया कि वो इसराइल के साथ ताल्लुकात को यकसर रद्द करते हैं। गल्फ के मुल्कों में से सिर्फ इमारात यानी यूएई और बहरीन ने इसराइल के साथ ताल्लुकात उस्तवार कर लिए हैं। इन दोनों मुल्कों ने सितंबर 2020 में डोनाल्ड ट्रंप की सरपरस्ती में, जो उस वक्त अमेरिका के सदर थे, इसराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन के मुआहदे पर दस्तखत भी किए थे। बाज़ इसराइली सहाफ़ियों ने जो कतर वर्ल्ड कप कवर करने आए हैं शिकायत की है कि कतरी अथॉरिटीज़ उनके साथ सख्ती से पेश आ रही हैं। दोहा हवाई अड्डे पर उनसे कुछ ज़्यादा ही सवाल जवाब किया गया, बार बार उनके सामान और कैमरों की तलाशी ली गई। जो इसराइली सहाफ़ी कतर वर्ल्ड कप कवर करने पहुंचे हैं इस बात का रोना रो रहे हैं कि यहाँ तो सब के सब फ़लस्तीन के सपोर्टर हैं। आपको याद होगा कि कतर ने वर्ल्ड कप देखने की टिकट बुक करने वाली वेबसाइट से इसराइल का नाम हटाकर मकबूजा फ़लस्तीन लिख दिया था, जिस पर काफ़ी वावेला हुआ था। वर्ल्ड कप के लिए इसराइलियों के कतर आने के सिलसिले में भी हुकूमत कतर का मौक़िफ़ सख्त रहा। यहाँ तक कि यहूदियों को कोशर सर्व नहीं करने और उन्हें पब्लिक प्लेसेस पर इबादत से रोकने और उनके लिए टेम्पररी इबादतगाह बनाने के खिलाफ भी अहकाम सादिर किए गए हैं। वाशिंगटन पोस्ट ने कहा है कि फीफा वर्ल्ड कप के ग्रुप लेवल मैच में सऊदी अरब ने अर्जेंटीना को हराकर अरबों को मुत्तहिद कर दिया है और मेसी के टीम के सपोर्टरों को सदमे से दो चार कर दिया है। इस अखबार ने
کہا ہے کہ یہ پہلا موقع تھا کہ جب سعودی عرب کی ٹیم نے ارجنٹینا کو ہرایا تو عربوں نے علاقائی سیاست کو بالائے طاق رکھ کر ساتھ جشن منایا۔ اس امریکی اخبار نے ایک پریچر ہند العامری کا یہ بیان نقل کیا کہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ سعودی عرب کی جیت کا علاقائی اتحاد پر بڑا اثر پڑے گا۔ انہوں نے کہا کہ اس جیت نے ثابت کر دیا ہے کہ فٹ بال مڈل ایسٹ کی ڈائنامک پاور ہے۔ یہ مختلف ملکوں کے لوگوں کو بیانڈ پولیٹیکل لائنز متحد کر سکتا ہے۔ سعودی عرب ہی نہیں بلکہ پوری عرب دنیا میں ارجنٹینا کی سعودی عرب کی ٹیم سے ہار کا جشن اب تک تھما نہیں ہے۔ اس جشن میں خاص طور پر شائقین نے جو نعرہ لگایا وہ یہ تھا کہ میسی وینا کسر آئینہ، یعنی میسی کہاں ہے، اس کی آنکھ ہم نے پھوڑ دی ہے۔ یعنی اس جشن اور اس کے دوران نعرے بازی میں ارجنٹینا فٹ بال ٹیم کے مرد آہن لیونل میسی کا نام خاص طور پر لیا گیا، جو پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں۔ کیا آپ کو پتا ہے کہ میسی کو سعودی شہزادی حیفا بنت محمد آل سعود کے ساتھ سعودی عرب کے قدیم جدہ شہر میں دیکھا گیا؟ شہزادی حیفا نے جدہ کی پرانی عمارتوں اور وہاں کی قدیم روایات اور تہذیب و ثقافت سے نہ صرف واقف کرایا بلکہ اپنے ساتھ لی گئی بہت سی میسی کی تصویریں بھی ٹویٹر پر شیئر کی۔ شہزادی حیفا نے لکھا، I hosted Messi and his friends on a tour of historic Jeddah. The history, art and splendor of details left a special impression on our guests. Jeddah and its people take the hearts of its visitors from the first sight. شہزادی حیفا سعودی عرب کی اسسٹنٹ ٹورزم منسٹر ہیں اور بتایا جا رہا ہے کہ میسی کو پرانے جدہ کی سیر کرانا شہزادی کی اسی ذمہ داری کا حصہ تھی۔ یہ بات اسی سال مئی کے مہینے کی ہے۔ میسی سعودی ٹورزم اتھارٹی کی دعوت پر جدہ آئے تھے کیونکہ سعودی عرب نے انہیں سعودی ٹورزم کا امبیسڈر یا سفیر بنایا تھا۔ برطانوی اخبار ڈیلی میل نے میسی کو یاد دلایا کہ آپ کو کچھ یاد آ رہا ہے لائونل؟ سعودی عرب کے امبیسڈر کو ملک کے فٹ بال شائقین نے ذلیل کیا، جبکہ میسی نے سعودی عرب کے ٹورزم کو پروموٹ کرنے کے لیے $25 ملین کی ایک ڈیل ایک سال پہلے ہی سائن کی تھی۔ لیکن قطر میں ہو رہے فیفا ورلڈ کپ میں میسی نے اپنی ارجنٹینا کی ٹیم کو فرسٹ ہاف میں کامیابی دلانے کی کوشش کی، لیکن سیکنڈ ہاف میں سعودیوں نے پانسا پلٹ دیا اور 2-1 سے جیت درج کر کے دنیا بھر کے فٹ بال کے شائقین کو حیران و ششدر کر دیا۔ اس کے بعد برٹش اسپورٹس ویب سائٹ دی ایتھلیٹکس نے لکھا، He sold himself to the devil۔ آپ کو چھوڑے جاتا ہوں شہزادی حیفا کی میسی کی تصویروں کے ساتھ۔ ملتے ہیں اگلے بلیٹن میں۔ خدا حافظ۔